एक हदीस शरीफ मैंने पढ़ी और सुनी, मुझे बड़ी अच्छी लगी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमाते सहाबा कराम के साथ। आपने उन्हें फरमाया कि जन्नत में एक ऐसा ग्रोह भी होगा जिस पे अम्बिया और शोहदा रश करें। तो बड़े हैरान हुए सहाबा कराम कि अल्लाह के नबी रश करेंगे, शहीद रश करेंगे। आपको पता ना, शहीद की मौत भी बहुत बड़ी मौत है। मेरी अपनी ख्वाहिश है कि अल्लाह शहादत की मौत। तो उन्होंने पूछा, या रसूलल्लाह, वो कौन लोग होंगे जिन पे ये लोग रश करेंगे? तो मेरे प्यारे आका ने फरमाया कि ये वो लोग होंगे जो बगैर किसी तमा और लालच के मेरे बंदों के काम आएंगे और उनसे प्यार करेंगे। अब देखें कि हम लोग पता नहीं हमारे क्या हैं, कैसे किरदार हैं, हम क्या करते हैं, लेकिन एक ऐसी खूबसूरत हदीस हमें मिल गई, हमें एक शॉर्टकट मिल गया कि हम उन बंदों से भी आगे निकल सकते हैं। ऐसा है या नहीं? मतलब हमें जो हमारे पास जो रोल है, मैं अपनी PhD में भी यही बात करता हूँ कि हमें तो इस बात की तनख्वाह भी मिलती है, हमें फैसिलिटेशन भी मिलती है। अगर हम फिर भी उस ग्रोह में शामिल ना हो तो क्या बेवकूफ़ी नहीं होगी? ऐसा ही है ना। देखें, दुनिया की हर चीज़ अवॉइड हो सकती है, हर चीज़ अवॉइड हो सकती है। मतलब मैं SHO था, तो अगर बुलाया DPO ने तो लिख के भेज दिया, परवाना जी RPO साहब ने पाबंद किया हुआ फैसलाबाद। झूठ बोला। RPO साहब ने बुलाया तो कोई हाई कोर्ट का मैसेज आया, वो इंडोर्स कर दिया। हाई कोर्ट ने बुलाया तो हम क्या लिख देते हैं? छुट्टी की रवानगी कर लेते हैं, अगर जान छुड़ानी। लेकिन जिस रात कब्र में बुलावा आएगा, क्या वो अवॉइड हो सकती है? देखें, दुनिया में इंसान आता है ना, तो 9 महीने पहले पता चल जाता है। जब दुनिया से जाना हो तो 9 सेकंड पहले भी पता नहीं चलता। मतलब इतनी बेखबर ये मौत हमारी है, किसी वक्त भी आ सकती है। क्या पता आज की रात मेरी कब्र में हो, ये कह सकते हैं। जितने हम स्पेशली पुलिस ऑफिसर्स हैं, कभी हम अपने आप पर गौर करें, हम चीज़ क्या है, हमारी औकात क्या है? कुछ भी नहीं ना। मतलब हर चीज़ हमारी स्पेसिफिक लिमिट के अंदर है। आपका ब्लड प्रेशर 120/80 है, उसके दरमियान में है तो आप सेहतमंद हैं। ऊपर चला गया तो हम गए, नीचे आ गया तो हम गए। प्लेटलेट्स की एक स्पेसिफिक तादाद है। हर चीज़ जो हमारे, जब भी आप मेडिकल टेस्ट कराते होंगे, उसमें हीमोग्लोबिन है, उसमें यूरिक एसिड है, सारी चीज़ें हैं ना। कोई चीज़ ऊपर नीचे हो जाए तो क्या होता है? बीमार हो गए और गए। अच्छा, हम लोग समझते हैं हम बहुत पावरफुल हैं। मतलब मैं अपनी अगर बात करूँ, मैं SP हूँ, मेरे पास ताकत है, ये है, वो है, अल्लाह ने अच्छा जिस्म दिया है, ताकत दी है। और हम इतने कमज़ोर हैं कि मैं, क्योंकि टेनिस खेलता हूँ, एक बार मैं टेनिस का मैच खेल रहा था और ठीक ठाक मैच, मतलब आधा हो चुका था, यानी वार्म अप बॉडी पूरी थी। सिर्फ एक मैंने स्ट्रेच मुझे करना पड़ा एक बॉल की रीच के लिए। तो मेरे पीछे कमर में पतली सी ऐसे फ्री हुआ कोई तार फिर, और मुझे 3 दिन तक मेरे बच्चे उठा के वॉशरूम ले जाते। यानी इस इंसानी जिस्म की ये औकात। जैसे मैंने पहले बात की कि हमने अपनी कब्र की तैयारी तो करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? देखिए, इंसान जो है ना, जैसे अल्लाह पाक ने सूरह असर में असर की कसम खा के कहा कि इंसान खसारे हैं, तो वाकई हम खसारे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि दुनिया की ज़िंदगी इतनी है कि आप समुद्र में एक उंगली डाल के बाहर निकाल लें तो जो उंगली पे पानी लगा हुआ है वो इस दुनिया की ज़िंदगी, और समुद्र अगली दुनिया की ज़िंदगी। अगर हमारे प्यारे आका ने कुछ ऐसे कहा होता कि एक बाल्टी में से चुल्लू भर पानी निकाल लो, तो थोड़ा बहुत कंपैरिजन था। यहाँ तो कंपैरिजन ही नहीं है। यानी उंगली पे एक कतरा शायद पानी का लगा होगा, और आगे समुद्र जिसका किनारा नहीं पता, जिसकी हद नहीं पता, जिसकी गहराई नहीं पता। यानी इस ज़िंदगी की तो कोई हकीकत ही नहीं है। जहाँ एक और जगह प्यारे नबी ने फरमाया कि ये ऐसी है जैसे आप किसी सफ़र में जा रहे हैं और किसी सायादार दरख्त नीचे बैठ जाए, तो वो इस दुनिया की ज़िंदगी। और जिस अगली दुनिया में हमने जाना है, वहाँ मौत को मौत आ जाना, वहाँ किसी ने मरना है, वहाँ ट्रिलियन ऑफ ईयर जिंदा रहना है। तो क्या हम इतने बेवकूफ़ हैं कि घाटे का सौदा करें कि इस आर्जी सी ज़िंदगी के लिए हम वो सब कुछ करें जो हमें नहीं करना चाहिए? बीइंग पुलिस ऑफिसर, मैं जो देखा मैंने कि हम लोग एब्यूजिंग बहुत करते हैं। ऐसे ये गालियाँ देते हैं ना, मतलब आदतन गालियाँ देते हैं। अपने नौकर को बुलाना हो, कुछ जूनियर में तो माँ बहन का, ओए फलाने, ऐसा है ना। और मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जब आप एक गाली देते हैं
तो आपके कब्र में एक बिच्छू पैदा होता है, और जब वो एक बार डसता है तो आप 70 गज ज़मीन में और धंस जाते हैं। अगर कभी रात को हम ऐसे लेटने से पहले अपना एक छोटा सा एहतसाब करें और सोचें कि यार अंजुम आज तुमने कितनी गालियाँ दी, आज कब्र में कितने बिच्छू पैदा किए, फिर हमें बहुत तकलीफ होगी, फिर हमें खौफ आएगा। और कब्र भी वो जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। थानेदार हजरात बैठे हैं, आपके पास इन्वेस्टिगेशन भी होती होगी, पावर्स है ना आपके पास गुनाहगार और बेगुनाह करने की, किसी को पकड़ने की, किसी को छोड़ने की। ये किसकी ताकत है? ये मेरे रब की ताकत है। उसने हमें तफवीज़ की हुई है, हमें बतौर अमानत दी हुई है। एक रेडी वाले से ज़्यादा, एक हाकर से ज़्यादा, एक किसान से ज़्यादा हमारी पूछ कुछ होती है, हमारी एक एक बात पे पूछ कुछ होने, क्योंकि उसने हमें अपनी पावर्स डेलीगेट की। हम समझते नहीं, हम इस दुनिया को बड़ा लाइटली लेते हैं। मैं अक्सर ये देखता था कि SHO भी था, DSP भी था, तो मैंने किसी से पूछना, यार वो क्या बना फला बंदे का, वो सर जी टाइम नहीं मिलने लगे उन्हें पूछन था। अब तो खैर ये थोड़े हालात चेंज हो गए, ज़्यादा रफ हवालात में नहीं रख सकते। जब मैं SHO मोची वाला था 2004-5 की बात कर रहा हूँ, उस वक्त तो एक ही सिफारिश आती थी, गिरफ्तारी पा लो चोर डाकू की। तो मैंने पूछना तफ्तीशी से, मैंने कहा यार आपने ये क्या किया उसका? वो सर जी टाइम नहीं लगा। मैंने कहा यार अगर वो एक रात भी बेगुनाह हवालात में गुजार गया तो इसका जवाब कब्र में तुमने देना या मैंने देना? हर उस शख्स ने देना है जो उसका अहल है, जिसके हुक्म पर वो सब कुछ चल रहा है। अब आप खुद सोचें हम लोग क्या करते हैं। दूसरी बात ये होती है, हम लोग मेरिट क्या होता है? अल्लाह पाक ने ज़िंदगी दी और छोटी सी ज़िंदगी दी, हमेशा मेरिट करें, लोगों को फैसिलिटेट करें। मतलब जो एक चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती और जहाँ मेरी कमांड होती है, मैं यही कहता हूँ कि जब आप लोग की पार्टियों को टाइम देते हैं ना, अक्सर 4 बजे आ जाओ, आप 4 बजे वहाँ पे नहीं होते। और हमारे आम तौर पे रूरल स्टेशन में इधर से लोग 150-150 बंदे आते हैं, ट्रालियाँ भर के आते हैं, खर्चा करके आते हैं। आगे से हमारे थानेदार साहब कह देते हैं कल आना यार, मैच बिजी। एक छोटा सा अगर मैसेज हम उन्हें कर दें, मुद्दई को या जो भी हमारी पार्टी है, तो बेटा मैं बिज़ी हूँ, आप अब मैं बाद में दोबारा टाइम दूंगा, तो कितनी बड़ी उसके लिए फैसिलिटी होगी, जो हम शायद इसके हमारी एक कैटेगरी में आती नहीं ये बात। ऐसा है ना। इखलाक की जहाँ तक बात है, हमारे पुलिस में सबसे ज़्यादा शिकायत इखलाक की, लेकिन शिकायत क्या आती है? इखलाक की, बद इखलाकी की। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि क़यामत के दिन मेरे सबसे नज़दीक कौन होगा? जिसके इखलाक बेहतर है। इखलाक क्या है? बड़ा आसान सा चीज़ है, कोई वज़नी चीज़ नहीं। सिर्फ आपने, जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अगर आपने किसी भी उसमें मकबूल होना है, किसी जमात में, कंपनी में, सलाम में पहल करें, आने वाले को अच्छे नाम से मुखातिब करें और अपनी जगह उसे दें। कभी आप 2-3 चीज़ें करके देखें, ये वापस आती है। जैसे आप किसी की बेइज्जती करते हैं ना, बड़ी बेइज्जती की थी, बड़ा गाना कट गया, वो वापस ज़रूर आएंगे। इसी तरह जब आप किसी को इज्जत देते हैं, वो भी वापस आएगी, आपको बहुत इज्जत मिलेगी। करके देखिएगा कभी। और मैं ये समझता हूँ कि हमारी जो ज़िंदगी है उसके रोल मॉडल सिर्फ एक है, और वो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लोग हमारे पास आते हैं, हमसे अपनी बातें करते हैं, हम अपनी जल्दी में होते हैं, हम सुनते ही नहीं हैं। हालांकि अगर पुलिस वाला तवज्जो से बात सुन लेना बंदे की, तो उसका आधा समझो होता है, यार उन्हें सुन लिया मैंने चंगी तरह। ऐसा ही है कि नहीं है? और इसमें मैंने एक हदीस शरीफ पढ़ी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में तशरीफ़ फरमा थे, तो बाहर एक औरत ने उन्हें आवाज़ दी, तो धूप थी। सहाबा कराम ने फरमाया कि या रसूल अल्लाह, ये फातिरुल अकल औरत है, धूप है, आपने क्या करना है? आप उठ के चले गए। उस औरत ने बात शुरू की, करती रही, बड़ी देर हो गई। जब वापस आए तो सहाबा कराम ने कहा, या रसूल अल्लाह, मैंने आपको बताया था। आपने बड़ा छोटा सा जवाब दिया कि मुझे ये बताओ, अगर मोहम्मद भी उसकी बात ना सुनता तो कौन सा? ये ऐसी चीज़ें होती हैं, मतलब ये प्रैक्टिकल लाइफ में ना आपको नजर आती है कि अगर हम नहीं सुनेंगे तो फिर वो मेरे नबी की सुन्नत तो आती रहेगी। हमें इस ज़िंदगी को अगर खूबसूरत बनाना है ना, तो हमें नबी के अफकार पे, हदीस पे और सुन्नत पर चलना। और बाकी ज़िंदगी में अगर कामयाब होना है आप लोगों ने, तो हमेशा अपने मामलात अल्लाह पे छोड़ें और अल्लाह से ही मांगें। हाफिज़ फयाज बलोच झंग से कोई है हमारे पास यहाँ पे? हाफिज़ फयाज को जानते हैं? अच्छा, वो मेरा गनमैन था 1999 में, जब मैं पहली दफ़ा SHO रब्बा लगा, उस वक्त वो मेरा गनमैन, तो मेरी साल की पोस्टिंग रही वहाँ पर। एक दिन सुबह मुझे कहता, सर एक ख्वाब बड़ा अजीब देखा मैंने। मैं क्या देखा? कहता है मैं और आप कहीं जा रहे हैं, एक बुजुर्ग मिले,
तो उन्होंने कहा कि कोई इनाम दे दिया मुझे। उसने फिर शिकवा किया उन बुज़ुर्गों से कि जनाब मैं हाफ़िज़ कुरान भी हूँ, मैं तरावियाँ भी पढ़ाता हूँ, मैं नात ख़्वां भी हूँ, उसकी नातें भी माशाल्लाह आती हैं, तो मैं हूँ और ये तो नमाज भी नहीं पढ़ते शायद, आपने इन्हें गिफ्ट दे दिया, मुझे नहीं दिया। तो उन्होंने कहा, बुज़ुर्गों ने पूछा, तो ये बताओ तुम कब से इसके साथ हो? तो उसने कहा कि जी 1 साल हो गया। कहते तुमने इसकी एक बात नहीं नोट की, ये हर काम अल्लाह पे छोड़ देता है कि अच्छा अल्लाह में अगर आपकी यही रज़ा है तो मेरी भी इसी में रज़ा। अल्टीमेट तो अल्लाह की पावर चलनी है ना, अल्लाह का हुक्म चलना है। तो हम अगर उसकी रज़ा में राज़ी होना सीख जाए और ज़िंदगी की कामयाबी के लिए एक चीज़ जो मैंने पढ़ी उस पर अमल किया और मुझे उसके रिजल्ट्स मिले। हदीस कुदसी है कि तुम मेरी नमाज की फ़िक्र तारी कर लो, तुम्हारी फ़िक्रें मेरे ज़िम्मे। छोटी सी बात है। अच्छा, अब नमाज की फ़िक्र क्या है? कितनी फ़िक्र होती है नमाज? सिर्फ इतनी है ना, अभी मैं जैसे ज़ोहर पढ़ के निकला हूँ, ज़ोहर पढ़ के निकला हूँ, मुझे अगला क्या है यार 5 बजे होनी है सर, कहाँ पे पढ़ूँगा? अच्छा दफ्तर पढ़ लूँ, अच्छा नहीं मैं क्लब जाऊँगा वहाँ पढ़ लूँ, या किट मैंने कर लिया 4:30 बजे, तो या तो मैं दफ्तर में नमाज़ पढ़ लूँगा या मैं, मतलब एक छोटी सी फ़िक्र, इतनी फ़िक्र ज़हन में, अगली नमाज की फ़िक्र होगी। उसका रिज़ल्ट क्या मिला? आप यकीन करें, मैं आपको हल्फन कुरानन कह रहा हूँ, मुझे ज़िंदगी की कोई फ़िक्र नहीं किसी चीज़ की। सबको होती है ना, सेहत की होती है, फैमिली की होती है, बच्चों की होती है, जॉब की होती है, फाइनेंशियल होती है, हर ज़िंदगी की आजमाइशें हैं, हर किसी के साथ चल रही हैं। मैं आपको हल्फन कुरान कह, ना मुझे कोई सेहत की टेंशन है, ना मुझे कोई फैमिली की है, ना मुझे कारोबारी कोई चीज़ टेंशन नहीं। क्यों? जब मेरे रब ने वो सारी अपने ज़िम्मे ले ली तो मुझे क्या ज़रूरत है फ़िक्र करने? आप सब जो है अल्लाह पर तवक्कुल किया करें और अल्लाह के कहे पे और उसके नबी के कहे पर चलें। आप यकीन करें ज़िंदगी बहुत आसान हो जाए और बहुत प्यारी हो जाए। आप कंफर्ट जोन में आ जाएंगे और लोग जब आपकी तारीफ करेंगे ना, लोगों के सामने की गवाहियाँ होती हैं, जब हम मर जाएंगे लोगों की गवाहियाँ वहाँ तक जाती हैं। और नमाज तो इतनी खूबसूरत चीज़ है। मैं थोड़ा सा इसलिए नमाज पे फोकस कर रहा हूँ कि नमाज सिर्फ नमाज नहीं होती, ये अल्लाह से मुलाकात है। जब आप नमाज पढ़ते हैं तो हदीस शरीफ है कि अल्लाह मियाँ खुद आपके सामने आके बैठ जाता है, खुद आके बैठ जाता है हमारा खालिक, हमारा मालिक। हम उससे गुफ्तगू करते हैं और कुछ मौलवियों के अंदाज़े गुफ्तगू बड़े खूबसूरत होते हैं। अभी पिछले दिन मैं किसी को सुन रहा था तो कहता है, जब इंसान रुकू में जाके कहता है ना सुबहान रब्बियल अज़ीम, तो अल्लाह मियाँ को पता तो सब कुछ है, सुन भी रहे, तो फरिश्ते से कहते हैं की आमद है, की आमद है? तो वो कहते हैं फरिश्ते, या अल्लाह आपकी पाकी और आपकी अज़मत बयान कर रहे हैं। अच्छा, समीउल्लाहु लिमन हमीदा, उन्होंने 10 में सुन लिया। आप सिर्फ नमाज तवज्जो के साथ पढ़ें और अल्लाह अकबर से लेकर सलाम फेरने तक अगर आपको पूरा तर्जुमा के साथ नमाज आ जाए तो आपकी नमाज में चाशनी और मोहब्बत कुछ और ही हो। और बीइंग स्पोर्ट्समैन, मैं खेलता हूँ, स्पोर्ट्स करता हूँ, नमाज कंप्लीट एक्सरसाइज, कंप्लीट एक्सरसाइज, पूरे जिस्म की आपकी स्ट्रेचिंग हो जाती है। और जब वज़ू करते हैं 5 बार एक दिन में, तो उस वक्त आपका पूरा जिस्म साफ हो जाता है। यानी ये जो हमारे जब यहाँ मसा करते हैं ना गर्दन पे, यहाँ हमारा हराम मगज़ है, मेन हमारी सप्लाई यहाँ से जा रही है, तो वो जब उसमें पानी लगता है तो वो उसका जो वर्किंग है ना वो ठंडा हो जाता है। यानी इतनी बेस्ट चीज़ है कि इससे अच्छी चीज़ ही कोई नहीं, वज़ू से अच्छी कोई चीज़। वज़ू, नमाज, ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी ज़िंदगी में बड़ी आसानियाँ पैदा करती हैं। और चूँकि आजकल आपको पता है हेलमेट पे बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, आप लोग सब मोटरसाइकिल यूज़ करते हैं, किसी के पास हेलमेट है हाथ खड़ा कर, सच मोटरसाइकिल पे हेलमेट कितने यूज़ करते हैं? अच्छा एक बात बताएं, आप लोगों को अपनी जान प्यारी नहीं, सेहत प्यारी नहीं? अपने आप से प्यार करें, अपने बच्चों से प्यार करें, अपने भाइयों से प्यार करें, उन सबको हेलमेट के अलावा मोटरसाइकिल मत चलाना। मैं तो जहाँ जाता हूँ या जिन दोस्तों को मैं बुलाता हूँ अपने दफ्तर में, जिसमें डायरेक्ट एंट्री करप्शन थे, डीसी फैसलाबाद थे, इन सबसे यही रिक्वेस्ट है कि सर जो आपके अंडर कमांड है कम से कम उनको तो हेलमेट आप पहनाएं। और मैं बड़ा ग्रेटफुल हूँ, खासकर डीजी जो एंटी करप्शन डायरेक्टर हैं हमारे, उन्होंने जाते ही मुझे एक लेटर वापस भेजा व्हाट्सएप किया कि मेरे साहब मैंने पाबंदी लगा दी है कि मेरे प्रीमिसेस में कोई मोटरसाइकिल विदाउट हेलमेट और विदाउट साइड व्यू मिरर दाखिल नहीं हो। हम ये कर सकते हैं ना? मैं अपनी पोस्टर पे कर रहा हूँ, मैं सरप्राइज विजिट पे जाता हूँ, मैंने एक ही बात कहता हूँ कि यार बगैर हेलमेट के तुम्हारे अंदर मोटरसाइकिल दाखिल नहीं होगी। मेरे अपने दफ्तर में 35-40 बाइक्स आती हैं, सबको मैंने ये कहा, मैं क्या विदाउट हेलमेट अलाउड नहीं। मैंने सीट बेल्ट नहीं लगाई। नंबर 1, अगर गाड़ी में एयर बैग है तो एयर बैग नहीं खुलेंगे,
अगर सीट बेल्ट नहीं लगी। नंबर 2, जब आपको जर्क लगता है तो आपकी पसलियाँ टूटती हैं, आपकी हेड इंजरी होती है कार में। तो इसलिए कार में बैठ के सीट बेल्ट आपके लिए भी ज़रूरी है और आपके जो प्यारे हैं उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है। हमारे जो उस्ताद थे या गाइडलाइन थी चौधरी याकूब साहब को आप जानते होंगे, DIG सरगोदा थे, फिर IG बलूचिस्तान रहे। वो मेरे साथ एक बार एक अनऑफिशियली हम रब्बे में भी बैठे हुए थे, तो मुझे कहते हैं अंजुम अगर तुमने ज़िंदगी में कामयाब होना है, अच्छे मैनेजर बनना। तो मैं SHO था, मैंने हंस के कहा, मैं कहा सर मैनेजर तो बैंक के होते हैं, मैं तो SHO हूँ। कहते नहीं बेटा, यू हैव टू मैनेज योर टाइम, अपना टाइम मैनेजमेंट सीखो। 24 घंटे का एक दायरा बनाओ, उसको तकसीम करो, उसमें इन्वेस्टिगेशन का टाइम, ऑफिस का टाइम, फैमिली का टाइम, दोस्तों का टाइम, स्पोर्ट्स का टाइम, और 8 घंटे नींद के रखो। अपनी नींद पूरी करो और जो बाकी सर्कल्स हैं उसको खाली मत होने देना। ये मुश्किल काम होता है थोड़ा सा। मतलब मैं लाहौर गया हूँ, कोई मीटिंग में सुबह सुबह निकला हूँ घर से, लाहौर गया हूँ और वापस आया हूँ 3-4 बज गए, वापस आते आते थकन हो जाती है ना। लेकिन मैंने टेनिस खेलने ग्राउंड में जाना, ड्राइवर को पता कि सब साहब ने उधर ही जाना है, उसने मुझे टेनिस कोर्ट में लेके जाना। टेनिस खेलूंगा, उसके बाद फिर घर बच्चों को टाइम दूंगा, कोई दोस्त मेरा मिस हो रहा है क्योंकि उस दायरे को मैंने पूरा रखा, उसको लाजिम मिलूंगा। एंड रिजल्ट आपके सामने में खड़ा हूँ कि इस उम्र में भी अल्लाह का, मैं कहता हूँ रब्बे करीम का करम है कि मैं कोई मेडिकेशन इस्तेमाल, और जैसे मैंने अल्लाह तवक्कुल पे बात की और सुन्नत और हदीस की बात की, जब हम उस पर पूरा एतमाद के साथ चलते हैं ना, तो हमें उसके समरात मिलने शुरू हो जाते हैं और नज़र आते हैं। मैं मैट्रिक जब मैंने पास किया तो ख्वाहिश थी कि मैं पायलट बनूं। मैं चला गया वहाँ पे, ISB के क्लियर कर लिया। जब मेरा मेडिकल हुआ तो उन्होंने कहा जी आपकी तो आई साइट बहुत वीक है, लेफ्ट आपकी 1.75 है और राइट 0.75 है, तो आप तो कभी पायलट नहीं बन सकते। तो दायरा धचका लगा, एक ख्वाब था वो टूटा थोड़ा सा। तो मैंने कहीं से एक हदीस शरीफ सुनी थी कि ये जो हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आता है और ऐसे हम चूम के आंखों से लगाते हैं, ये आप जानते हैं क्यों लगाते हैं ऐसे? यह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की सुन्नत निभाते हैं। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए तो उन्होंने कहा या अल्लाह ये दुनिया किसके लिए बनाई है? तो मेरे अल्लाह ने कहा ये मैंने अपने प्यारे महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बनाई। तो उन्होंने कहा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने कि अच्छा मुझे उनकी शबीह दिखा दे अपने महबूब की। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के नाखूनों में मेरे प्यारे नबी की शबीह आ गई थी, तो उन्होंने चूमा और आंखों से लगाया, यानी मेरे नबी की शबीह समझ के चूमा और आंखों। हम आज वही सुन्नत निभाते हैं। तो मेरे दोस्तों में सिर्फ वो सुन्नत निभाता हूँ। ये आपको बात कर रहा हूँ देखने के 82 में मैट्रिक किया था, आज 2024 है। वहाँ 1.75 वीक थी मेरी लेफ्ट आई, आज 2024 में इस उम्र में मेरी 6/6 आई साइट। आंखों के क्या मजाल है कि नबी की छवि उनसे टच हो रही और वो सही काम ना करे, हो सकता है। मैं टेनिस खेलता हूँ, नेट पे खेलता हूँ, गोली की तरह बाल आती है, इंटरसेप्ट करता हूँ। सिर्फ एक सुन्नत ने मेरी आंखों को जिला बख्श दिया। सिर्फ आपके इत्तेकाद की बात है ना, और ये हमें रखना चाहिए। हम इस दुनिया में मतलब हमारे जो है ना जिंदगी या ईमान का जो हिस्सा है वो आखिरत पे ईमान है ना, आखिरत में जानना है हमने, सवाल जवाब होने, तो उसकी तैयारी तो थोड़ी कर लेनी चाहिए ना। या तो मुझे होता ना, मुझे पता यार अपने पास 2 साल पड़े हैं, मैं तसल्ली से कर लूंगा, आ जाएगा टाइम। मुझे तो नहीं पता कि आज की रात मेरी कब्र में आ जाएगी। इसीलिए कहते हैं ना हर नमाज को आखिरी नमाज समझ के पढ़ो। आपने बस इस तरह से चलना है अल्लाह मियाँ के कहने पर, अल्लाह मियाँ आपसे बस राजी रहे, नाराज ना हो, अपनी नेमतें मत लो। तो मैं अक्सर यही सोचता हूँ कि अल्लाह मियाँ का दिल कितना बड़ा है, कितना बड़ा जिगर है उनका, कितनी बड़ी हम नाफरमानी करते हैं। हमारा मुलाजिम, हमारा मातहत थोड़ा सा लेट हो जाए, जैसे आज मैं इस पर नाराज हूँ अपने PSF पे, थोड़ा लेट हो गया, तो वो कभी नाराज हुआ? कभी उसने नेमत रोकी? कभी उसने हमारा रिज़्क रोका? तो कहता नहीं, कभी ना कभी तो वापस मेरे पास आए। तो यही चंद थोड़ी सी बातें मैंने करनी थी। स्पेशल मैंने अकमल साहब से कहा था कि मुझे अच्छा लगेगा अगर मैं अपने इस्लाम के साथ ही, तो ये सारी वो बातें हैं जो आप अक्सर सुनते रहते हैं, लेकिन चूँकि खातिबुन नबीयीन है हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके पैगाम को मैंने और आपने आगे पहुँचा। अल्लाह पाक आप सबका हामी और नासिर हो। कोई मेरे लायक अगर कोई बात कोई मुझसे पूछनी है तो मैं हाजिर।